की और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेजबान इशफाक और हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। समय नाजरीन, आज की नशरियात में कुछ अहम तरीन मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। फटाफट से एक के बाद एक बड़ी खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप सूरत हाल से वाकिफ हो, आपको पता लगे कि आलमी सतह पर क्या कुछ हो रहा है, मुल्की सतह पर क्या कुछ हो रहा है। और जब यूनियन टेरिटरी मरकजी मावनत वाली रियासत जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदबंदी कमीशन की खबर आज हम आपको ज़रूर बताएंगे, साथ साथ कौमी शहरा का हाल भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कोविड-19 के बीच क्या कुछ चल रहा है और स्कूल कॉलेज खुलने के लिए भी SOPs जो है वो तहरीर कर दिए गए हैं। कौन से स्कूल खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, डिटेल के साथ आपके सामने हर एक बात को हम रखेंगे। लेकिन फटाफट से खबरों के सफ़र को शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप इस नशरियात को जहां अपने टेलीविजन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं, आप इस नशरियात को टीवी के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। और सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फटाफट से फेसबुक पर आएंगे और फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी आप हमारी नशरियात को देख सकते हैं। पुरानी नई नशरियात सारी वहां पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ www.gulistannews.in पर भी आप हमारी नशरियात को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और MX प्लेयर के साथ साथ वो सारी ज़रा ब्लॉग के चैनल जहां जहां पर भी नशरियात चलती है वहां से आप हमारी नशरियात को देख सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार लगातार हमारे साथ रहेगा, आप हमारी रहनुमाई करते रहेंगे, हमारी कोताहियों को दरगुजर करते हुए हम तक वो चीज़ पहुंचाएंगे जो आपको लगता है कि इस चैनल को और बेहतर बनाया जा, किस तरीके से बनाया जा सकता है। वो मशवरे हैं, वो जो बात है वो आप हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे, इसके हम मुंतज़िर रहेंगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। और आज सबसे पहले खबर जब शुरू करेंगे तो जम्मू कश्मीर की एक खबर इस वक्त डेवलप हो रही है और बात काजीगुंड इलाके से इस वक्त है। साउथ कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद गाड़ियों की तलाशी ली गई है और जवाहर टनल के करीब पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दौरान शब मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार शुदगान से हथियार बरामद भी किया गया है। और उन हथियारों में जहां AK-47 राइफल और पिस्टल भी मिले हैं। बावसूख ज़राया और पुलिस के जो सोर्सेज है उनका मानना है कि उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आया था कि एक ट्रक के अंदर 2 मिलिटेंट जो है अस्करी पसंद जो है वो सवार है और वो जवाहर टनल के रास्ते से साउथ कश्मीर की ओर आना चाहते हैं। गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की ओर आ रही थी और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट जो था वो गाड़ी नंबर JK22B 1737 गाड़ी का नंबर था, यानी JK22B 1737 गाड़ी का नंबर था, जिसको ढूंढने की काफी कोशिश की जा रही थी और फाइनली उसे ट्रैक किया गया काजीगुंड के पास। पुलिस और आर्मी की कार्रवाई ज्वाइंटली हुई, जबकि आर्मी का मानना है कि पुलिस के पास ये पूरा इंटेलिजेंस था। और उसके बाद गिरफ्तारियां वहां पर हुई हैं और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें बिलाल अहमद कुट्टे वलद गुलाम मोहम्मद कुट्टे, शहनवाज अहमद मीर वलद जहूर अहमद मीर चोटी पोरा शोपियां के बतौर हुई है। और उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें एक बॉक्स के अंदर मिली हैं, एक ID मिला है, कुछ पिस्टल मिले हैं और कुछ और चीज़ें भी बरामद करने का दावा जो है वो पुलिस की तरफ से सामने रखा गया। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि 2 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी हुई है जवाहर टनल के पास, जिनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इसके बाद ये इंटेलिजेंस आया था तो उस वक्त हमने देखा था कि काजीगुंड और जवाहर टनल के आर पार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर थी। लेकिन अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मज़ीद इलाकों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, क्योंकि कल से लगातार पूछताछ जो है वो इन लोगों से चल रही है, जिस पूछताछ की बिना पर काफ़ी अहम और बड़े खुलासे जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन पर पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई जनूबी कश्मीर के हिस्से के अंदर काजीगुंड के मकाम पर, जहां पर कुलगाम से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका और जवाहर टनल के करीब ये पुलिस की कार्रवाई हुई है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं और इतलात ये भी मिल रही हैं कि पूछताछ के दौरान जब पहले पता चला ट्रक ड्राइवर उसका साथी गिरफ्तार किया गया, उनसे हथियार बरामद किए गए, तो कई इंकशाफ उनने किए, वो कहाँ जा रहे थे और कौन से उनकी डेस्टिनेशन थी जहां पर वो हथियार पहुंचाने की कोशिश में
मसरूफ थे, लेकिन इस दौरान रास्ते के बीच ही उनको रोका गया, जिसके लिए पुलिस के मुताबिक उन्हें पहले से ही इतलात मौसूल हुई थी और मुसद्दिका इतलात मिलने पर नाका लगाया गया था, जिस दौरान इस ट्रक से इन 2 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी हुई और बाद में पता चला कि इनके पास हथियार भी, आईडी बॉक्स था और ट्रक के ऊपर वाले हिस्से में AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और इसके अलावा एक चाइनीज पिस्टल भी इनसे बरामद हुई है। और अब पूछताछ करके आगे इस मामले को बढ़ाया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, क्या कुछ इसमें मजीद डिटेल्स हैं? फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त जनूबी कश्मीर से हैं। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं इस पूरे मामले में? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और क्या कुछ इंकिशाफ अभी तक हुआ है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कल शाम का वाकया है, क्योंकि रात का वाकया था और इस खबर पर अपनी तस्दीक कल शाम को नहीं हो पाई है। जिस तरह से हमने कल शाम को इस खबर का पीछा किया कि क्या ये मुश्तबा 2 अफराद जो है, क्या ये मिलिटेंट है, क्या ये 2 OGW है और इनके पास से किस तरह के हथियार जो है वो बरामद किए गया है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो गाड़ी ये उस पार से आ रही थी, इस पार आना था, इस पार इसको कहां जाना था, क्योंकि देखा जाए तो जो JK-22 जो कि JK-22 नंबर की गाड़ी है, ये तो शोपियान से ताल्लुक रखती है। क्या इस गाड़ी को शोपियान जाना था, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहां पर जिस तरह के हथियार बरामद किए गए हैं, एक AK-47 के साथ साथ M4 US राइफल भी वहां से बरामद की गई है और पिस्टल के कई पिस्टल, चाइनीज पिस्टल भी वहां से बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस का ये दावा था, पुलिस की ये एक खबर थी, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचती है और जवाहर टनल के इस पार जो भी वहां से गाड़ी आ रही थी उसकी तलाशी ली जा रही थी। जब इस गाड़ी की बारी आ गई, ड्राइवर को नीचे उतारा गया, पूछताछ की गई, उसके बाद जो ही तलाशी कार्रवाई छेड़ी गई उस गाड़ी की, तो वहां से ये हथियारों का जखीरा जो है ये बरामद किया गया और ट्रक के साथ साथ ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, अपने पास उसको ले जाया गया और अभी भी तहकीकात जो है वो जारी है कि कहां से आया है। फिदा, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं जो पुलिस के जरिए से माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये ड्राइवर और कंडक्टर है गाड़ी का, या ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा भी कुछ लोग गाड़ी में थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई है? क्या कुछ आपके पास इत्तलात है इस हवाले से? देखिए गोवर, गिरफ्तारियां 2 ही हुई है। क्या ये OGW काम कर रहे थे मिलिटेंटों के लिए कि वहां से हथियार लाने के लिए, या फिर ये इनका पहला ही ये था कि हम पहली बार ये हथियार लाएंगे, वो पहली कोशिश थी, या इससे पहले भी इनकी कोशिश रही है? ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, जब इसमें जो इंटेलिजेंस है वो तहकीकात करेंगे। अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से कल शाम से गिरफ्तारी हुई है वो ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर की हुई है, उस पर अब ये ट्रेस आउट किया जाएगा क्या ये मिलिटेंट थे या OGW थे, ये तो एक अलग केस है। लेकिन सवाल ये है कि गाड़ी आ कहां रही से? जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर ये थी, लेकिन बेसिक डिलीवरी पॉइंट कहां पर इनका था? जम्मू, पंजाब, पठानकोट, किस साइड से ये हथियार इनके पास आया और तब से लेकर वो आगे बढ़ रहे थे? देखिए गौर, बिल्कुल खबर आ रही है कि जम्मू से ये गाड़ी आई थी। अब ये देखना होगा कि क्या ये जम्मू के किसी जिले से आई थी या फिर ये किसी और जगह से आई थी या दूसरे स्टेट से आई थी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबर आ रही है वो यही है कि ये जम्मू से आ रही थी। अब जम्मू के किस हिस्से से आ रही थी, क्या ये पहले पठानकोट से आई, क्या ये अखनूर से आई, क्या ये किसी और जगह से आई, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फिदा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप नजर रखिएगा, दोबारा 11:30 आपके पास लौटेंगे तो डिटेल के साथ बताइएगा हमारे नाजरीन को कि गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक किस गांव से है और साथ साथ फिर इनके बारे में पुलिस रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही है। और बड़ा सवाल यह है कि गाड़ी क्या जम्मू से वापस आई या दिल्ली से होते हुए किसी और जगह पर हथियार का कंसाइनमेंट इन्हें मिला, जिसके बाद उन्होंने इसको गाड़ी में रखा और उसके बाद जितना सफर इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं बड़े पेच हैं, बड़े सवाल हैं, जिन सवालों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नाजरीन के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, इस खबर को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। 11:30 हमारे साथ बने रहिएगा, जरूर डिटेल्स और अपडेट्स आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब आसिफ हम सरहदी कशीदगी के हवाले से। जी आसिफ।
बिल्कुल, भारत और चीन के हवाले से बात करते हैं क्योंकि एलएसी पर जो सूरत हाल बनी है उसे लेकर अब मजीद पेशरफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत और चीन कशीदगी के बीच वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर रूस पहुंच गए हैं और बाहमी मुज़ाकरात के जरिए एलएसी पर जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश एक वहां पर नजर आ सकती है। चीनी हम मनसब से हो सकता है कि मुलाकात हो और दिल्ली और बीजिंग में भी लगातार सफारतकार जो है वो इस जो कल झड़प हुई या कल जो फायरिंग की इतलात मौसूल हुई उससे पहले भी राब्ते में थे और बताया जा रहा कि अब भी इस पर दोबारा बातचीत हो सकती है। और रूस के शहर मॉस्को पर सबकी नजरें, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जिसका दूसरा मरहला है और पहले मरहले में जहां पर वज़ीर दिफा ने अपनी चीनी हममनसब से मुलाकात की थी, मीटिंग हुई थी, बावजूद उसके जहां पर 2 दिन पहले मीटिंग हुई और 2 दिन बाद एलएसी पर फायरिंग हुई, वाकया इस तरह का पेश आया और अब दोबारा एक बड़ी और अहम मीटिंग रूस के अंदर हो सकती है और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। और सबसे पहली बात माना जा रहा है कि जो इस वक्त तनाव बना है खित्ते के अंदर उसको बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल करने की, खत्म करने की, दूर करने की कोशिश रहेगी। जहां मॉस्को पर आज सबकी नजर रहेगी वहीं पर डिप्लोमेटिक यानी सफारती महाज भी काफी ज्यादा गर्म है। दिल्ली और बीजिंग के बीच मुसलसल राब्ता है, इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस दिन से 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा गया, फायरिंग हुई, उसके बाद से ही काफी ज्यादा हाइपर अलर्ट पर डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और माना जा रहा है दिल्ली से लेकर बीजिंग तक लगातार बातचीत हो रही है और किसी न किसी तरीके से तनाव को खत्म करने, फौजियों के इनखला के हवाले से कोशिशें तेज की गई। और अब माना जा रहा है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी एसआर लेवल की बातचीत भी आने वाले दिनों में हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एसआर लेवल की बातचीत आने वाले दिनों में हो सकती है। इस तरीके की खबर जो है वो दिल्ली से डेवलप इस वक्त हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक साइड से होंगे और वजारत खारजा के जो आला तरीन अफसर और वजीर खारजा जो बीजिंग के हैं उनके बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं। गलवान के बाद आपने देखा था कि इसी तरीके की एसआर की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद बफर जोन और थोड़ा सा तनाव गलवान के आसपास कम होते हुए नजर आ रहा था। और यहाँ पर अब खबर यह है कि सफारती जराया बता रहे हैं कि एसआर लेवल की बातचीत बहुत जल्द मुतवक्को है और दोनों तरफ से इस सिलसिले में कोशिशें जो है वो तेज कर दी गई हैं। जहां एक तरफ से हमने आपको पहले ही बताया कि इससे पहले भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी वांग यी के साथ जुलाई 5 तारीख को, जिसमें ब्रीफ किया गया था और उसके बाद सूरत हाल क्या कुछ हुई थी वो भी हमारे सामने। लेकिन कल से लगातार मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। कल भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो ब्रीफिंग के साथ दे दी है और साथ साथ वजारत खारजा के अंदर भी कल जो है वो लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, मॉस्को के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी सलाह मशवरा का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा है। और अब ये उम्मीद है कि जो सरहदी तनाव इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में है वो बहुत जल्द हल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जंगी माहौल के बीच भारत की तरफ से एक बार फिर यह साफ कर दिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस वक्त जो है वो क्लियर कट है। एलएसी पॉइंट टू पॉइंट काफी ज्यादा क्लियर है और पॉइंट नंबर 5167 से लेकर जो ब्लैक टॉक, मागर हिल्स और रिजिंगला और रिचिंगला लॉ तक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को भी शक नहीं है। और उसके साथ साथ एलएसी जो नॉर्थ साउथ के बीच में चल रही है 5167 से लेकर ब्लैक टॉप तक, उसमें भी दोनों तरफेन के बीच में कोई भी शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मामला पेश आ रहा है उस पर गुफ्तगू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा कि वज़ारत खारजा के अलावा वज़ीर दिफा जो है वो भी अपने हम मनसब से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद गोली चली है लद्दाख के अंदर। और कल पूरे दिन जो सरकारी मीडिया चीन का है उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की है उस पर भी बयान जो है वो जारी कर दिया गया है नई दिल्ली की तरफ से। नई दिल्ली ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि चीनी मीडिया को मनगढ़ंत रिपोर्टिंग से बचने का मशवरा, यानी जो चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मनगढ़ंत है और उसकी वजाहत जो है वो कल वजारत खारजा की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि हमने चीन की सरकारी मीडिया बिलखसूस चाइनीज टेलीविजन और ग्लोबल टाइम्स में शाया रिपोर्टिंग को देखा है
जिसमें कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के हवाले से कुछ बातें लिखी गई हैं। ये रिपोर्टिंग पूरी तरह से झूठ पर मबनी है और इसका सच्चाई और शवाहिद से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। वजारत खारजा ने साफ कर दिया है कि एक कंफ्यूजन और एक क्योस पैदा करने के लिए ग्लोबल टाइम्स लगातार झूठ बोल रहा है और उसकी वजाहत जो है वो कल दफ्तर खारजा की तरफ से कर दी गई है। बड़ी अहम बात हम बता रहे हैं कि एसआर लेवल की बातचीत बहुत जल्द मुतवक्को है और अब ये भी एक खबर डेवलप हो रही है कि रूस जिस तरीके से लगातार सालसी और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, एससीओ कॉन्फ्रेंस के बीच में मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकते हैं और मुज़ाकरात जो है वो दिल्ली और बीजिंग के बीच बराह रास्त हो सकते हैं। एसआर लेवल के साथ वज़ीर आज़म लेवल की बातचीत भी जो है वो हो सकती है। ये तस्वीरें कल रात देर गए से जो है वो सर्कुलेट हो रही है और ये वो इलाका है जहां पर गोली चलने की खबर सामने आई है, लेकिन डंडे और जिस तरीके का साजो सामान लेकर चीनी पीएलए यहां पर आए हैं वो किसी से ढकी छुपी अब बात नहीं रही है। तस्वीरें खुद बता रही है कि किस तरीके का माहौल वहां पर हो, लेकिन ये जो माहौल है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव है वहां पर फौजियों के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला है और ये फासला ज्यादा से ज्यादा हो ताकि दोनों के तरफैन के बीच कोई इख्तलाफ ना हो और किसी तरीके की खलीश पैदा ना हो, इस पर कोशिशें जो है वो तेज की गई हैं। चलिए थी भारत और चीन के हवाले से बात। मजीद जैसे इस पर डिटेल्स आएंगी रूस के शहर मॉस्को से तो आपको पल पल की जानकारी गुलिस्तान न्यूज पर देते रहेंगे और कोई अगर मजीद पेशरफ्त होती है वो भी आपको लगातार अपडेट्स करते रहेंगे तमाम हमारे बुलेटिन में, प्रोग्राम्स में। बढ़ते आगे, बात कोविड-19 की इससे पहले बताएं, लेकिन कोविड-19 के बीच कुछ गाइडलाइंस जो अनलॉक 4 के तहत सरकार की तरफ से जारी की गई है और स्कूलों के हवाले से, क्लासेस के हवाले से एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और आपको बताते चलें कि सरकार ने अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोबारा स्कूलों के अंदर तालीमी निजाम को शुरू करने के लिए तैयारियां कर ली हैं और इस सिलसिले में दोबारा 21 सितंबर से स्कूल खोलने के लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों के अंदर दोबारा क्लासेस चल पाएं, इसके लिए 9वीं से 12वीं जमात क्लासेस, 9th से 12th तक क्लासेस चलेंगी और जो असेंबलीज होती थी, खेल सरगर्मियां होती थी, स्पोर्ट्स एडवेंचर्स होते थे, जो इवेंट्स होते थे स्कूल के अंदर जहां पर नौजवानों की या तलबा की एक बड़ी तादाद इकट्ठी होती थी, उस पर पाबंदी रखने का इंतजामिया ने मरकजी सरकार की तरफ से फैसला बरकरार रखा गया है। 21 तारीख से स्कूलों में कामकाज शुरू होगा, लेकिन एक बड़ा ऑप्शन इशफाक इसमें स्कूलों के लिए रखा गया है कि वालिदैन की मुशावरत से या किसी गार्जियन की मुशावरत से बच्चे दोनों तरह के ऑप्शंस उनके पास होंगे। वो फिजिकली भी स्कूल जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और वर्चुअली भी वो गाइडेंस हासिल कर सकते हैं टीचर्स। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रहनुमा खतूत जो है वो मरकजी वजारत दाखिला और मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और इसके मुताबिक अब क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी 9 से 12 के बीच जो क्लासेस हैं वो वॉलेंटरी बेसिस पर, यानी अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें, अगर आप नहीं चाहें तो आपके लिए जो ऑलरेडी सेट शेड्यूल है उसके हिसाब से क्लासेस शुरू होंगी। लेकिन जब आप ये स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे तो किसी तरीके की असेंबली वहां पर नहीं होगी, खेल सरगर्मियां नहीं होगी, 6 फुट का फासला होगा और हर दिन यानी अगर 50 बच्चे क्लासरूम के अंदर है तो 50 के 50 एक दिन नहीं आएंगे, मरहलावार तरीकों से लाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि अनलॉक के बीच अब हर एक चीज को पटरी पर वापस दौड़ाया जाए और पटरी पर लाने के लिए कोशिशों के अंदर अब स्कूलों को खोलने की बारी है और 9वीं से 12वीं जमात के लिए रहनुमा खतूत जो है वो मुल्क के अंदर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन हतमी फैसला वालिदैन ने लेना होगा कि बच्चों को क्या वो भेजे या नहीं भेजे। इस हवाले से कोई भी जो डेडलाइन है कि नहीं आपने भेजना ही है, उस पर वजारत की तरफ से एक डील दे दी गई है। कहा गया कि फैसला गार्डियन वालिदैन करेंगे और जब स्कूल इंतजामिया पूरी तरह से प्रिपेयर होगी तभी जाकर स्कूलों को खोला जाएगा। 9वीं से 12वीं के दरमियान सभी एंट्री पॉइंट जितने भी स्कूल के अंदर होंगे वहां पर हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग का बाज़ाब्ता तौर पर एहतमाम होगा। 6 फीट की दूरी लाजमी करार दी गई है और क्लासरूम के अंदर भी और लाइब्रेरी और मेस कैफेटेरिया के अंदर भी डेजिग्नेटेड सीट्स होंगी, यानी अब बैठना कितनी दूरी पर वो पहले ही तय होगा। और दूसरी बड़ी बात, कंटेनमेंट जोन या रेड जोन या बफर जोन के किसी भी बच्चे को स्कूल आने की कोई
जरूरत नहीं है और उसे आने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और भी कुछ चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर खोली गई हैं, क्या कुछ खोला गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ब्रेक के बाद जब आएंगे उस पर गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि हदबंदी कमीशन का क्या कुछ सूरत हाल है। फिर श्रीनगर भी चलेंगे जहां से सईद रूफ फारूकी और हमारे दीगर रिपोर्टर ज्वाइन करेंगे और फिर आगे आपको बताएंगे कि कोविड-19 के बीच किस तरीके से इंतजामिया बैक टू विलेज प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहती है। सारा कुछ आपके सामने रखेंगे छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।